हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इब्राहिम फैमिली के बारे में। जहां आज एक फिर से वीडियो बनाया हम लोगों ने इब्राहिम फैमिली के ऊपर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में या फिर एक दो वीडियो पीछे जाएंगे जिसमें हम लोगों ने इब्राहिम फैमिली की बात की थी। उसमें हमने आपको बताया था कि जो दीपिका मैडम है उनके पेट में मतलब लीवर में एक गांठ हो गई है, एक स्वेलिंग सा दिखाई दिया था, जिसे फिर बाद में ट्यूमर का नाम दिया गया कि उनके पेट में ट्यूमर है और इसकी सर्जरी ही हो सकती है। तो अभी अभी हवाले से ये खबर आई है कि उनके जो ट्यूमर का ऑपरेशन था, सर्जरी था, वो हो चुका है और वो अब आईसीयू में है। जी, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं या फिर ऐसा कुछ है। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देख ही लिया होगा, कहीं ना कहीं आपको पता चला होगा, लेकिन ये सब चीज़ें जिस वजह से होती है वो वजह भी हम लोगों ने आपको बताया था। और कुल मिला जुला करके जो थोड़ी सी सैडनेस थी, लग रहा था कि नहीं उनको जल्दी रिकवरी होनी चाहिए, जल्दी ठीक होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि वो भी एक माँ की एक बच्चे की माँ है, सॉरी। तो उस बच्चे के लिए थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ नहीं। और परिवार में कोई भी लेडीज हो, आप लोग जानते हैं कि वो परिवार को बांध कर रखने का कार्य करती है, तो ऐसा ही दीपिका मैडम भी करती थी। उन्होंने सबको, पूरे परिवार को बांध करके रखा था। एक धर्म से दूसरे धर्म में विवाह करने के बाद आप लोगों ने देखा था कि कैसे अंकुशें लगी थी, कैसे क्या कुछ हुआ था। फिर उस माहौल में अपने आप को ढाल करके फिर वहां से, खैर उन सब बातों को छोड़ते हैं। तो कुल मिला जुला करके बात ये है कि अब उनकी सर्जरी हो चुकी है, लेकिन सर्जरी के पहले थोड़ी सी वो ड्रामेटिक चीजें हुई थी उनको हेल्थ को लेकर के। उनके हेल्थ में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, जिसकी वजह से उनकी सर्जरी को डिले कर दिया गया था। सर्जरी एक्चुअल टाइम पे नहीं हो पाई, जिस टाइम पे उसके उसे स्केड्यूल किया गया था। लेकिन फिर बाद में सर्जरी हुई और फिलहाल वो आईसीयू में है, ऐसा बताया था उनके पति शोएब ने अपने कम्युनिटी में एक पोस्ट करके कि नहीं ठीक है। और रिकवरी भी कर रही हैं, सारे कुछ चीज़ें अच्छे हो रहे हैं और अच्छा होना भी चाहिए। देखिए, अगर कोई चीज़ें उनकी बुरी लगती है तो जाहिर सी बात है हम लोग उसे पब्लिक डोमेन में रखते हैं, क्योंकि उनकी सारी चीज़ें जो हरकतें होती है ना, वो सारी पब्लिक डोमेन में ही होती है। उनके ब्लॉग्स के थ्रू और उनके वीडियोस के थ्रू हमें और आपको पता चलता है। तो फिर उनकी सफाई में या फिर उन्हें जो चीज़ें टॉलरेबल होती है उसे हम लोग बर्दाश्त करते हैं, उसे ठीक है। और अप्रिशिएबल होती है उसे अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं ये चीज़ें अप्रिशिएबल है, इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। तो जो चीज़ें बुरी लगती है ना, उसे हम लोग थोड़ा सा उसकी निंदा भी करते हैं अपने वीडियोस के माध्यम से और चीज़ों के माध्यम से। तो अगर किसी भी चीज़ की देखें दोस्तों, दो पहलू होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। अगर हम लोग आपके नेगेटिव व्यूज को बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि अगर आप लोगों के साथ कुछ पॉजिटिव हो रहा है, आप कुछ अच्छी चीजें कर रही हैं या कर रहे हैं, तो उसे भी हम लोगों के सामने रखें। और यही है इस वीडियो को बनाने का मोटिव। तो भगवान उन्हें जल्दी से जल्दी अच्छी स्वस्थ जीवन फिर से प्रदान करें ताकि लोगों को और भी कंटेंट मिल सके। जी हाँ, सिर्फ कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हंसी मजाक की बात है। भाई कुछ भी हो, लेकिन किसी के लाइफ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, खास करके जब वो एक परिवार में रह रहा है। और परिवार में ना भी रहे तो किसी की भी जीवन की कीमत इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए कि हमारे और आपके एक मनोरंजन के साधन की वजह से उसकी जान चली जाए। और जैसा कि हमने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि कुछ चीजें हैं इनके वीडियोस में, जैसा देखने को मिलता है कि कढ़ाई में ऊपर तक तैरता हुआ तेल मिलता है। खाने, हर खाने इनके वैसे ही होते हैं, मतलब तेली और वसा से युक्त, जिसे आप लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो इन सब चीज़ों का भी इफेक्ट हमारे लाइफ पे, हमारी लाइफ स्टाइल पे पड़ता है। तो हम लोग जब इन चीज़ों को अज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव हमारी हेल्थ पे पड़ता है, जो भी एक कारण हो सकता है इनके इस कंडीशन का। तो आप लोग भी थोड़ा सा इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। और अगर आप लोग फिजिकली उतनी मेहनत नहीं करते हैं तो फिर इन सब चीज़ों से दूर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जितनी कैलोरीज आप लेते हैं उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा उसके इक्वल अगर आप लोग बर्न नहीं करते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल का या फिर एक्स्ट्रा फैट का रूप ले लेती है, जो आगे चल के बहुत कुछ डिजीज का कारण बनती है। तो वो चीज़ें, इन चीज़ों को अवॉइड करें और दीपिका मैडम बहुत जल्द अच्छी हो जाए, फिर से स्वस्थ हो जाए और हमें और आपको अपने ब्लॉग में देखने को मिले। वरना उनकी पूरी खानदान तो आजकल लगी हुई है, उन्हीं को बना करके मोहरा और पूरा वीडियोस चल रहा है उन लोगों का। अगर आप लोग फॉलो करते होंगे तो आप लोग देखेंगे कि कैसे उनके वीडियोस जा रहे हैं। तो कुल मिला जुला कर इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलता हूँ, कुछ नई चीजें पता चलेंगी तो आप लोगों को जरूर बताऊंगा। और ये वीडियो कुल मिला जुला करके उनके सिर्फ और सिर्फ स्पीडी रिकवर के लिए एक प्रार्थना है भगवान से, और आप लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि आप लोगों ने देखे थे कि उनके विरोध में जब वीडियोस हम लोगों ने बनाए थे तो कैसे कैसे कमेंट आए थे। तो भाई कमेंट से डर करके नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अगर उनकी बुराइयों को दिखाते हैं तो अच्छाइयों को दिखाना भी हमारा ही कर्तव्य है। अगले वीडियो में मिलता हूँ, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।